और अब बात करेंगे मौसम की। धर्मशाला में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, हल्की बूंदें, जहां तेज सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। हल्की बारिश से तापमान गिर गया है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश से तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों की चोटियों पर भी बर्फबारी हो रही है। धर्मशाला में मौसम का मिजाज बदला। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए कांगड़ा से ब्यूरो मनोज धीमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, धर्मशाला में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। किस तरीके का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? हल्की बारिश की भी यहां पर बात सामने आ रही है। बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से सर्दियों का मौसम शुरू हुआ था उसके बाद बारिश नहीं हुई थी और अब जाके हल्की हल्की बारिश जो है वो देर रात से हो रही है और ऐसे में ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जो पहाड़ों की चोटियां हैं उन पर देर रात से ही बर्फबारी हो रही थी और जो सर्द हवाएं चल रही हैं उनसे काफी ज्यादा तापमान में गिरावट आई है। तो ऐसे में ये बारिश जो है खुश्क बीमारियां हैं जैसे बुखार है, सर्दी जुकाम है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी अगर बारिश जो और ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में ये बारिश किसानों और बागवानों के लिए भी काफी लाभदायक मानी गई है, क्योंकि अधिकतर किसान जो हैं वो सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर हैं, क्योंकि पेयजल की कई ऐसी सिंचाई व्यवस्थाएं हैं जो ठप पड़ी हुई हैं। तो किसानों की जो गेहूं की फसल है उसकी बिजाई का जो है वो मौसम चल रहा है और बिजाई चल रही है। तो ऐसे में ये बारिश जो है एक लाभदायक बारिश मानी जा रही है और हो सकता है कि 1 या 2 दिन ये मौसम इसी तरह खराब रहे और बारिश हो। और जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए भी अच्छी खबर है। पर्यटक भी यहाँ का रुख करते हैं और अक्सर जो है जब बर्फबारी हो जाती है तो हजारों की संख्या में जो है पर्यटक हिमाचल के पर्यटक स्थलों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। दीपिका, बिल्कुल मनोज, साथ ही बात करिए, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाता है तो साथ ही साथ जो मौसमी बीमारियां हैं उनमें भी यहाँ पर वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके की, अगर स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की बात करें तो मरीज देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से सर्दियों का मौसम शुरू हुआ था और बारिश नहीं हुई थी, जिससे जो है वो खुश्क ठंड पड़ गई थी, जिसके कारण कई सारे लोग जो हैं बीमारियों की चपेट में आ गए, जिनमें टाइफाइड है, बुखार है, सर्दी जुकाम है। ये बीमारियां जो है लोगों को लग चुकी थी और अच्छी खासी भीड़ जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों में देखी जा रही थी। तो जैसे ही ये बारिश हो जाती है तो उससे जो है ये खुश्क ठंड खत्म होती है और ये बीमारियों से भी लोगों को निजात मिलती है। तो ऐसे में एक लाभदायक बारिश मानी जा रही है और अगर ये बारिश 2 या 3 दिन हो जाती है तो जहाँ एक तरफ जो बीमारियां हैं उनसे भी राहत मिलेगी और दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो उनकी जो जमीन है, जिस जमीन पर गेहूं की बुआई होनी है, अन्य फसलों की बुआई होनी है, उसमें अच्छी खासी नमी जो है वो पैदा हो सकती है। तो जो किसान हैं वो बारिश पर ही निर्भर हैं और उनके उम्मीदें जो थी वो आसमान से ही थी कि आसमान से कब बारिश होगी और हम अपनी फसल की बिजाई करेंगे। तो ऐसे में जो है ये बारिश जो है लाभदायक मानी जा रही है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे किसानों की दृष्टि से हो या फिर बीमारियों को दूर करने की दृष्टि से हो। दीपिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।